जेपी नड्डा फिर बने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष। कैसा रहा इनका अब तक का सफर? पुराने अध्यक्षों के मुकाबले नड्डा इतनी जल्दी पार्टी के शीर्ष पद तक कैसे पहुंचे? कितनी है इनकी रईसी, कितनी है संपत्तियां? जेपी नड्डा देश में सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के सबसे शीर्ष पद यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक बार फिर से चुन लिए गए हैं। मंगलवार को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इनके नाम पर फिर से मुहर लग गई। हालांकि इस पद पर इनके कार्यकाल को सिर्फ 1 साल के लिए ही बढ़ाया गया है, यानी वे 2024 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। अध्यक्ष पद के लिए इनके नाम का प्रस्ताव पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने दिया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। जेपी नड्डा राजनीति में लंबा अनुभव रखते हैं। साल 1960 में पटना में जन्मे जेपी नड्डा ने पटना से ही बीए और एलएलबी की परीक्षा पास की थी। शुरू से ही राजनीति में रुचि रखने वाले जेपी नड्डा छात्र जीवन से ही एबीवीपी से जुड़े हुए थे। इसके बाद ये बीजेपी के साथ एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे। 1991 से 1994 के बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इनकी पत्नी मल्लिका नड्डा भी 1988 से 1999 तक एबीवीपी की राष्ट्रीय महासचिव रहीं। 2014 में मोदी सरकार में मंत्री बनने से पहले वह नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह के अध्यक्ष रहते पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे। 2012 से 2018 में बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। साल 1993 में हिमाचल विधानसभा चुनाव में इन्हें पहली बार चुनाव में उतरने का मौका मिला था, जिसमें उन्हें सफलता मिली। इसके बाद वे फिर से 1998 में विधायक चुने गए। दूसरी सफलता के बाद इन्हें स्वास्थ्य और संसदीय मामलों का मंत्री बनाया गया था। 2007 के विधानसभा चुनाव में भी नड्डा ने कमाल किया और विजयी रहे, जिसके बाद इन्हें तत्कालीन प्रेम कुमार धूमल सरकार में वन, पर्यावरण, विज्ञान व टेक्नोलॉजी विभाग का मंत्री बनाया गया था। हालांकि मुख्यमंत्री धूमल के साथ मतभेद की वजह से उन्होंने साल 2010 में पद से इस्तीफा दे दिया था। इनके करियर में एक बड़ा मोड़ तब आया जब साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय से पूरे देश में पार्टी की चुनावी कैंपेनिंग की मॉनिटरिंग की थी। उस समय उन्होंने कैंपेनिंग से जुड़ी अलग अलग समितियों से लेकर नेताओं की रैलियों आदि के समन्वय में इतना शानदार काम किया कि वे नरेंद्र मोदी की नजरों में चढ़ गए। 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव में भी उनकी भूमिका खास रही। उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर भेजा गया था, जिसमें उन्होंने आला कमान की आशाओं से बढ़कर काम किया, जिसका उन्हें प्रसाद भी मिला और वे 20 जनवरी 2020 को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए। अब जेपी नड्डा का कार्यकाल 2024 तक बढ़ा दिया गया है। बात इनकी संपत्तियों की करें तो साल 2018 में चुनावी हलफनामा दाखिल करते समय इन्होंने अपनी संपत्तियों से संबंधित जो जानकारियां दी थी, उसके मुताबिक जेपी नड्डा के पास कुल 3,97,78,852 रुपए की चल अचल संपत्ति है, जिसमें से इनके पास 1,04,23,852 रुपए की चल संपत्ति है, जबकि इनके पास 2,93,55,000 रुपए की अचल संपत्ति है। इनकी अचल संपत्तियों में इनके नाम से हिमाचल के बिलासपुर में 20 लाख रुपए कीमत की खेतीहर भूमि है, जबकि 60,50,000 रुपए की गैर खेतीहर भूमि भी है। इनकी अलग अलग आवासीय बिल्डिंग्स की कुल कीमत 1,60,00,000 रुपए है, जबकि 2018 के हलफनामे में इन्होंने अपने किसी कमर्शियल बिल्डिंग की घोषणा नहीं की थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।